हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों, अभी अभी आरआरबी एलपी सीबीटी फर्स्ट एग्जाम रिजल्ट को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। जी हां दोस्तों, आपका यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का जो सीपीटी फर्स्ट का एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आउट कर दिया गया है, जो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर कुल टोटल 2,81,985 स्टूडेंट का सिलेक्शन होनी है। तो दोस्तों, देखेंगे कि किस जोन से कितना कम कट ऑफ गया है, यानी कि जोन वाइज जो डाटा है वह क्या रहने वाला है। साथ में हम यह भी देखेंगे कि यहाँ पर जो है किस जोन का बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ गया है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपका भाई इतनी मेहनत कर रहा है तो आप जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यानी कि आप में से अगर 10 भाई भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मेहनत है वो सफल हो जाएगा। और यकीन मानिए, मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है, वह आपको अभी पता चल जाएगा, यानी कि आप पूरा वीडियो देखेंगे जब। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसका जो कट ऑफ है वह कितना रह सकता है। उसके बाद से हम यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वह कितने बजे, यानी कि आप कह सकते हैं कि आज कल में आपका जो रिजल्ट है वह आने वाला है, यानी कि शाम को भी इसका लिंक जारी हो सकता है। तो वह हम देखेंगे कि कब तक आपका यानी कि रिजल्ट जो है आ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यानी कि आरआरबी एलपी सीबीटी फर्स्ट का जो एग्जाम का रिजल्ट और कट ऑफ है, यानी कि कट ऑफ पे हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर कुल टोटल जो पोस्ट है वह है 18,799 पोस्ट है। जिसमें से अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कुल टोटल जो फॉर्म फिलअप किया गया था वह लगभग में 18 लाख, यहाँ पर यानी कि 18,99,000 कुछ था। यानी कि आप कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 19 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म भरा था, यानी कि फॉर्म फिलअप किया था। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर यानी कि सिलेक्शन जो है वह कितने लोगों का होना है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर 18,799 पोस्ट है और 15 लोगों का यानी कि 15 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है। तो यह आपका हो जाता है 2,81,985 स्टूडेंट का यहाँ पर सिलेक्शन होना है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पेपर कटिंग में यह बताया गया था कि यहाँ पर किसी दिन 68%, किसी दिन 69, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो 69% कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम अटेम्प्ट किया था। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें कि टोटल जो है यहाँ पर 19 लाख का जो है 69% कितना होता है, तो यहाँ पर यह लगभग में आप कह सकते हैं कि 1,30,000 कैंडिडेट यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर लगभग में 13 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम दिया है, यानी कि अपीयर हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों कि यहाँ पर कंपटीशन जो है पर सीट क्या रहने वाला है, तो अगर यहाँ पर 13 डिवाइडेड बाई 2,81,000 अगर करते हैं तो यह जो है लगभग में 4.6 है, यानी कि एक सीट पे लगभग में आप कह सकते हैं कि 4 से 5 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर पढ़ने वाला अगर बच्चे की बात करें तो आप कह सकते हैं लगभग में 2 से 3 कैंडिडेट ही यहाँ पर जो पढ़ने वाले, यानी कि शुद्ध पढ़ने वाले जो कैंडिडेट है वह फाइट कर रहे हैं। तो इसलिए जो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका यानी कि जो हार्ड शिफ्ट था वह कौन कौन सा था, तो वह जो है यानी कि हार्ड शिफ्ट में बात करें तो 25 नवंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट है, सेकेंड है और थर्ड है, यह हार्ड शिफ्ट में काउंट किया जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें 26 नवंबर की जो सेकेंड शिफ्ट है यह भी हार्ड शिफ्ट थी। उसके अलावा जो 27 नवंबर की फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट थी यह भी हार्ड शिफ्ट थी। उसके अलावा 28 नवंबर की जो सेकेंड शिफ्ट है और 29 नवंबर की जो थर्ड शिफ्ट है यह जो है हार्ड शिफ्ट में काउंट किया जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें जो एवरेज मार्क है वह यहाँ पर यानी कि क्या रहा है, यानी कि जोन वाइज यहाँ पर कट ऑफ का देखने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपका एवरेज मार्क क्या रहा है। उसके बाद देखेंगे, जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले एवरेज मार्क हम यहाँ से देख सकते हैं, जो आपका यानी कि रैंक गुरुजी से जो वेबसाइट है वहाँ से लिया गया है। आप कह सकते हैं कि जो एवरेज मार्क है वह 30 आया हुआ है, वह भी आपका यानी कि 25 का जो फर्स्ट शिफ्ट है, यानी कि 25 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का जो डाटा है वो उसमें दिखाया गया कि 30 जो है यह सबसे ज़्यादा यानी कि आप कह सकते हैं कि हार्ड शिफ्ट रही है। उसके बाद अगर हम बात करें 28 तारीख का, यानी कि 28 तारीख का जो यहाँ पर यानी कि
जो थर्ड शिफ्ट है उसका जो है हार्ड शिफ्ट माना जा रहा है, यानी कि थर्ड शिफ्ट को हार्ड शिफ्ट सबसे ज़्यादा माना, सॉरी यहाँ पर यानी कि नॉर्मल शिफ्ट यानी कि आप कह सकते हैं इजी शिफ्ट माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एवरेज मार्क जो है वह 34 जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर यानी कि जो आपका डेट वाइज यहाँ पर जो है हार्ड और इजी और मीडियम शिफ्ट जो है वो यहाँ पर है, यानी कि रेड का हार्ड और यहाँ पर जो यहाँ पर हल्का ग्रीन है यह आपका मीडियम, और यह जो है सबसे ज़्यादा यानी कि आपका कह सकते हैं कि इजी शिफ्ट है। तो अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जोन वाइज अगर देखा जाए तो इलाहाबाद का 38 जा रहा है, मालदा का देखा जाए तो 36 यहाँ पर एवरेज मार्क है, मुजफ्फरपुर का देखा जाए तो यहाँ पर यानी कि लगभग में 36 जा रहा है एवरेज मार्क, और यहाँ पर गोरखपुर का देखा जाए तो 35, कोलकाता का 34, भोपाल का 34, अहमदाबाद का 34 और गुवाहाटी का भी 34, भुवनेश्वर का भी 34 है। और ऐसे ही यानी आपका जो है यहाँ पर एवरेज मार्क जा रहा है, जैसा कि अगर आपने अजमेर से भरा होगा तो आपका जो 32 एवरेज मार्क जा रहा है, यानी कि यहाँ पर कट ऑफ कम रह सकता है। बेंगलोर का देखा जाए तो कट ऑफ जो है कम रह सकता है। उसके अलावा पटना का देखा जाए तो इस बार तो रिकॉर्ड हो गया, यानी कि आपका जो है पटना का जो कट ऑफ है वह काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगा, यह 100% श्योर है, क्योंकि यहाँ पर जो एवरेज मार्क है वो लगभग में 32 ही है। लेकिन हर बार जो है यहाँ पर कट ऑफ जो काफ़ी ज़्यादा जाता था, यानी कि एवरेज मार्क ज़्यादा जाता था। उसके बाद अगर हम बात करें सिकंदराबाद का तो यहाँ पर जो है कुल टोटल 31 गया है, यानी कि 31.5 यहाँ पर एवरेज मार्क है। उसके अलावा अगर हम बात करें सिलीगुड़ी का तो यह जो है 31 यानी कि 31.5 इसका एवरेज मार्क गया है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यह जो है मात्र 29 है। और यहाँ पर चेन्नई की बात करें तो 28 है, यानी कि ऐसे ही आपका यहाँ पर गया हुआ है एवरेज मार्क। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, लगभग में अगर यहाँ पर डाटा जो है लगभग में 30,000 कैंडिडेट ने दिया है, जिसमें से आपका 31 से प्लस जो है मात्र 24,000 कैंडिडेट हैं। और यह कैंडिडेट ऐसे हैं जो पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो एक्टिव कैंडिडेट हैं, जो यानी कि अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो है यहाँ पर यानी कि जो एवरेज मार्क है जोन वाइज है, यानी कि आप देख सकते हैं जो मैंने वहाँ पर दिखाया आपको वही यहाँ पर मेंशन है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों कि आपका जो कट ऑफ है वो कितना रह सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो कितने बजे जारी किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर यानी कि रेलवे का यानी कि जो रेड जोन है वह प्रयागराज, पटना, गोरखपुर, चंडीगढ़ और अजमेर और गुवाहाटी, यानी कि पटना से आप भले ही यह सोच रहे हैं कि एवरेज मार्क जो है कम गया है, लेकिन यहाँ पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिहार से जो है बहुत ज़्यादा यानी कि जो कैंडिडेट होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा हाईएस्ट मार्क होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई मार्क लेकर के आते हैं जो भी टॉपर होते हैं, तो इसलिए पटना का जो है कभी भी यह कंसीडर नहीं किया जा सकता है कि वहाँ पे जो है कट ऑफ कम जाएगा। भले ही वहाँ का एवरेज मार्क कम जा रहा हो, लेकिन वहाँ पे जो है कट ऑफ जो है हाई ही रहता है, क्योंकि वहाँ पर अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलता है, क्योंकि यूपी बिहार वाले कैंडिडेट वहाँ से बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं। अब हम यहाँ पर बात करें कि दोस्तों आपने अगर इस जोन से डाल रखा है तो आपका यानी कि इतने मार्क होने पर आपका यानी कि श्योर यानी कि आपका सेफ स्कोर है, और आपको जो है नेक्स्ट यानी कि CBT 2 की तैयारी करते रहनी है, क्योंकि आपका जो है CBT 2 जो है सडनली कंडक्ट करा दिया जाता है। रिजल्ट आने के लगभग में 15 दिन बाद ही आपका CBT 2 जो है करा दिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें रेलवे का जो रेड जोन का कट ऑफ है वह यानी कि प्रयागराज, पटना, गोरखपुर, चंडीगढ़, अजमेर, गुवाहाटी, इन सब का अगर देखा जाए तो अगर आप UR से हैं तो अगर आपको 44 से प्लस मार्क बन रहे हैं तो आपका यानी कि यहाँ पर सेफ स्कोर माना जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें OBC का तो यहाँ पर अगर आपके 40 से प्लस हैं तो आपका एक सेफ स्कोर माना जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की अगर हम बात करें तो यह लगभग में 38 जाएगा यहाँ पर कट ऑफ, यानी कि 38 से प्लस रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें SC का तो यहाँ पर 34 से प्लस यहाँ पर कट ऑफ जो है रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें ST का तो यहाँ पर जो है 30 यहाँ पर 30 से प्लस कट ऑफ रह सकता है, यानी कि यह जो है आपका रेड जोन का कट ऑफ है जो जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों मीडियम जोन का जो कट ऑफ है, यानी कि जो आपका यानी कि येलो जो जोन है उनका जो कट ऑफ है उसमें यानी कि मुंबई है, इस बार सिलीगुड़ी है, मालदा है, भुवनेश्वर है, रांची है, मुजफ्फरनगर है, सिकंदराबाद है, यानी कि यह जो जोन है यह इस बार मीडियम जोन में काउंट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं जाएगा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर आपका यहाँ से फॉर्म आपने भर रखा है और अगर आपके UR से 42 मार्क बन रहे हैं
और अगर आपका यानी कि ओबीसी से यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस से अगर आपका 39 मार्क भी बन रहा है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। उसके अलावा अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का तो यहाँ पर जो है लगभग में 37 से प्लस अगर आपके मार्क बने हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का चांस है। उसके बाद अगर हम बात करें एससी का तो यह आपका यानी कि लगभग में 35 यानी कि 35 से प्लस बनना है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। और एसटी वालों की अगर बात करें तो मात्र अगर आपके 32 नंबर भी बना है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। अब हम यहाँ पर बात करें हैं दोस्तों, यानी कि यह जो हम मार्क देख रहे हैं यह जो है आउट ऑफ 75 है, यानी कि 75 में आपके कितने मार्क चाहिए वो यहाँ पर कंसीडर किया गया है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों ग्रीन जोन, यानी कि यहाँ पर ग्रीन जोन से अगर आपने अप्लाई कर रखा है जैसे कि तिरुवनंतपुरम, बिलासपुर, बेंगलुरु, भोपाल और कोलकाता, अहमदाबाद, यह जो है इस बार के लिए जो है सेफ जोन माने जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर सेफ जोन यह माने जा रहे हैं, यहाँ पर कट ऑफ जो है थोड़ा कम रह सकता है एज कम्पेयर टू अदर जो आपका जोन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपका यानी कि यहाँ पर अगर 38 मार्क्स से ऊपर है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। अगर आप ओबीसी से हैं और अगर आपका 35 भी है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का तो यहाँ पर अगर आपके 33 यानी कि 33 कट ऑफ बन रहा है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें दोस्तों एससी का तो अगर आपका 31 से प्लस मार्क बन रहा है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है, यानी कि 31 पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें एसटी का तो यह जो है 28 से प्लस मार्क होने पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों यानी कि यह जो है ग्रीन जोन का कट ऑफ है जो यहाँ पर जाने का पूरा संभावना है। अब हम देखते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वह कब तक आने वाला है, यानी कि आज और कल में कब तक आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए 3 और बड़ी परीक्षाएं बाकी अप्रैल में होंगी, यानी कि जो 3 परीक्षाएं हैं जिसमें से यहाँ पर आरपीएफ है, यानी कि आरपीएफ का जो एग्जाम है वो है यानी कि यहाँ पर 4208 पदों के लिए जो भर्ती परीक्षा होनी है वो तो 2 मार्च से चालू हो जाएगा। लेकिन आपका यहाँ पर जो सीबीटी यहाँ पर सीबीटी फर्स्ट का जो रिजल्ट है यह आप कह सकते हैं कि लगभग में 10 फरवरी 2025 यानी कि 10 फरवरी से पहले यानी कि आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि इसका जो रिजल्ट है वह आपका 10 फरवरी से पहले यानी कि रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और कई आर्टिकल्स के द्वारा यह कवर किया गया था कि आपका जो है यह रिजल्ट जो है लगभग में 31 जनवरी तक देखने को भी मिल सकता है। तो यही आपका यानी कि पूरा अनुमान है कि यहाँ पर जो है लगभग में आपका यानी कि 31 तो हो ही गया और अभी तक रिजल्ट नहीं आया, यानी कि आज आपका 4 तारीख भी हो गया नहीं रिजल्ट आया। तो यह जो है 4 से आपका 10 जनवरी के यानी कि 10 फरवरी के बीच में आपका रिजल्ट देखने को 100% मिलेगा। तो इसलिए आप जो है सीबीटी फर्स्ट की यहाँ पर सीबीटी 2 की तैयारी करते रहें, जिससे कि आपको जो है नेक्स्ट अगर यहाँ पर एग्जाम का घोषणा कर दिया जाए तो आपको जो है कोई इशू ना हो और आपकी प्रिपरेशन अच्छी से चलती रहे। तो दोस्तों यह है इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए प्लीज़ अगर मेरे तरफ से कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करें। लेकिन दोस्तों आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि यहाँ पर लगभग में आप कह सकते हैं 300 यहाँ पर सब्सक्राइबर कम है यहाँ पर 1000 पूरा होने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है लगभग में 1000 कैंडिडेट मेरा पूरा जल्दी करा देंगे, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरा करा देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।